हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन को। और आज के करंट अफेयर्स वाले इस सेशन में हम लोग जैसा कि हर दिन 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो झारखंड के प्रश्न हैं उसे हम लोग पूरा व्याख्या के साथ देखने वाले हैं इस सेशन में। कुल 5 प्रश्न हैं और वन लाइनर्स के फॉर्म में जो प्रश्न हम लोग रिवाइज करते हैं आज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बजट आया है उससे संबंधित कुछ कलेक्शन करने के कारण समय नहीं बच पाया मेरे पास। तो पुराने प्रश्नों को ही आज देख लेंगे एक बार, और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जैसा कि हर दिन होता है, आप इसका जवाब कमेंट में कर सकते हैं। और इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा आप ट्विटर अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, @JHAR_अपडेट के नाम से ये ट्विटर अकाउंट है। आप यहाँ जाके इस URL पे ज्वाइन कर सकते हैं ट्विटर अकाउंट को भी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल करा दिया है मैंने। टेलीग्राम का यह लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत लास्ट वीडियो के अभ्यास प्रश्न से, और यह प्रश्न था, झारखंड पुलिस अफीम की अवैध खेती को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला रही है? ऑपरेशन नशा, ऑपरेशन चॉकलेट, ऑपरेशन स्माइल या ऑपरेशन स्वीट कॉर्न? दोस्तों झारखंड पुलिस अभी ऑपरेशन चॉकलेट चला रही है। जो अवैध खेती कर रहे हैं अफीम के झारखंड में उन्हें समाप्त करने के लिए, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए दोस्तों इसे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस जो ऑपरेशन चला रही है झारखंड में, ऑपरेशन चॉकलेट, यह अफीम की अवैध खेती करने वालों के खिलाफ है और आम लोगों को इसके लिए जागरूक भी कर रही है। आपको बता दें कि इसके तहत झारखंड पुलिस चॉकलेट का वितरण कर रही है। चॉकलेट वितरण करते समय चॉकलेट के अंदर एक रैपर है और इस रैपर में अफीम की खेती के नुकसान और कानूनी परिणाम लिखे गए हैं। यानी रैपर के साथ पुलिस यह जो नुकसान है, कानूनी परिणाम और नुकसान, उसके बारे में आगाह कर रही है। NCRB की एक रिपोर्ट आई थी 2022 में, उसके अनुसार लगभग 1500 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अवैध अफीम की खेती झारखंड में की जा रही है और 70% से जो अधिक खेती है जो झारखंड में अफीम की जाती है वो खूंटी, चतरा, पलामू, सिमडेगा, लोहरदगा जिलों में केंद्रित है। और विशेष तौर पर इसी एरिया में ये अभियान भी चलाया जा रहा है, ऑपरेशन चॉकलेट। इसके अलावा रांची वाले एरिया में सेम ऑपरेशन है, ऑपरेशन अफीम के नाम से चलाया जा रहा है और ये भी ऑपरेशन अफीम रांची में अंतिम चरण में है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगभग 1300 एकड़ से ज़्यादा खेती में अफीम की जो खेती हो रही थी उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है और ऐसा अनुमान है कि 2000 एकड़ से ज़्यादा खेती का अनुमान लगाया गया है कि झारखंड में लगभग 2000 एकड़ भूमि पर यह अवैध खेती अफीम की जाती है। आइए कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं। नए प्रश्नों में आज थोड़ा बजट से संबंधित 1-2 प्रश्न देख लेते हैं। आपको बता दें कि आज का जो पहला प्रश्न है वो बजट से संबंधित है और यह प्रश्न है, अबुआ झारखंड बजट 2025-26 पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? 9%, 11%, 13% या 17%? दोस्तों आपको बता दें 2024-25 की जो बजट थी उसकी तुलना में 25-26 का जो बजट है अनुमान वो लगभग 13% है। आइए इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें 2025-26 का जो अबुआ बजट है इसे झारखंड में पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री वर्तमान में राधाकृष्ण किशोर हैं जिन्होंने यह बजट पेश किया और इस बार का जो बजट है वो 1,45,400 करोड़ का बजट है और पिछले वित्तीय वर्ष का जो बजट था वो लगभग 1.28 लाख करोड़ था। इस अनुसार अभी का जो बजट है लगभग 13% अधिक है। इसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 1,10,636 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से 20.48% अधिक है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर 34,776 करोड़ प्रस्तावित है और ये पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार
7.81 अधिक करोड़ है। इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं तो ये आज इस बार का बजट आपके सामने आ जाता है। इसके अलावा जो अलग अलग सेक्टर हैं जिसमें सरकार खर्च करती है, प्रावधान करती है रकम का, राशि का बजट में, वो 3 प्रमुख जो क्षेत्र हैं, प्रक्षेत्र हैं, सेक्टर जिसे कहते हैं, वो है सामान्य प्रक्षेत्र, सामाजिक प्रक्षेत्र और आर्थिक प्रक्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों में झारखंड सरकार का जो बजट है उसमें सबसे ज़्यादा सामाजिक प्रक्षेत्र में बजट आवंटित किया गया है 62,840 करोड़ रुपए। उसके बाद आर्थिक प्रक्षेत्र में 44,675 करोड़ का बजट और सामान्य प्रक्षेत्र में सबसे कम 37,884 करोड़ का बजट। इसको भी सबको ऐड करेंगे तो लगभग 1,45,400 करोड़ का जो बजट है इस बार का वो ऐड करके आ जाएगा आपके पास। इसके अलावा आर्थिक विकास दर की बात करें तो ये बताया गया है कि आने वाले समय में 25-26 के दौरान 7.5% ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है झारखंड का रहने वाला है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, झारखंड बजट 2025-26 में किस विभाग के बजट में सबसे अधिक कटौती की गई है? कृषि, ग्रामीण विकास, अल्पसंख्यक कल्याण और स्वास्थ्य परिवार कल्याण। आपको बता दें इस बार के बजट में कई ऐसे विभाग हैं जिसके बजट में कटौती की गई है। कुछ विभाग वैसे ही हैं, पिछले वर्ष की तरह ही बजट में है, लेकिन और कई विभाग को ज़्यादा बजट भी दिया गया है। अब प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे अधिक जो कटौती की गई है वो ग्रामीण विकास विभाग में कटौती की गई है। इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग सहित 24 विभागों के बजट में कटौती की गई है, जबकि 19 विभाग ऐसे हैं जिसमें बढ़ोतरी की गई है या बजट पिछले वर्ष की तुलना में बराबर है। और ग्रामीण विकास विभाग के बजट में सबसे अधिक कटौती और सबसे अधिक बजट समाज कल्याण विभाग में बढ़ा है। ग्रामीण विकास विभाग की बात कर लेते हैं तो 2,395 करोड़ की कटौती की गई है। 5,505 करोड़ रुपए 2025-26 का बजट है, जबकि 2024-25 का जो बजट था वो 7,900 करोड़ है। इस हिसाब से लगभग 2,395 करोड़ की ग्रामीण विकास विभाग में कटौती की गई है, जो कि सबसे ज़्यादा कटौती है। वहीं समाज कल्याण विभाग की बात कर ले दोस्तों तो समाज कल्याण विभाग में जो बजट है उसमें बढ़ोतरी की गई है, लगभग 13,520 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। और इस बार का जो बजट है 20,672 करोड़ रुपए है, जो कि 2025-26 का। और पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की बात करें तो 7,152 करोड़ था, यानी लगभग 20,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी आंकड़ा मैंने रखा है वो डेसिमल में नहीं रखा है, इसलिए मैं बार बार लगभग कह रहा हूँ, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बार बार डेसिमल याद रखने से काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। इसीलिए मैं लगभग कह रहा हूँ और हर जगह से मैंने कोशिश किया है कि डेसिमल हटा दूँ। और इसके अलावा जो सारा बजट है विभाग का, यानी विभागीय जो बजट है उसके बारे में भी आप इसे ज़रूर देख लीजिए, आपके अनुसार जो भी आवश्यक लगे। वैसे सारे बजट को आवश्यकता नहीं है याद रखने की। सारे विभाग का बजट जो है वो जिसमें बढ़ा है और घटा है सारा डिटेल इस स्लाइड में अवेलेबल है। प्रश्न नंबर 3 है, झारखंड में 3 मार्च को किनकी जयंती धूमधाम से मनाई गई? रतन टाटा, JRD टाटा, JN टाटा या नोएल टाटा? दोस्तों आपको बता दें कि प्रति वर्ष 3 मार्च को JN टाटा यानी जमशेदजी नसरवान जी टाटा का जयंती मनाई जाती है। काफ़ी धूमधाम से जमशेदपुर में इसे मनाया जाता है। जुबली पार्क में काफ़ी लाइटिंग, जमशेदपुर के पूरे शहर में लाइटिंग का प्रबंध किया जाता है और प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। और टाटा स्टील के संस्थापक थे JN टाटा, जो फाउंडर थे टाटा के। 3 मार्च 2025 को इस बार 186वीं जयंती उनकी मनाई जा रही है। और पूरा नाम उनका जमशेदजी नसरवान जी टाटा था और भारतीय उद्योग जगत के वे जनक भी माने जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें जो इस बार का थीम था संस्थापक दिवस पर, वो बाजार, तकनीक और लागत में नेतृत्व है। अगर इसे इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी देख लीजिए, लीडरशिप इन मार्केट, टेक्नोलॉजी एंड
कॉस्ट इस वर्ष का थीम था, जो 3 मार्च को संस्थापक दिवस मनाया गया उसका। नेक्स्ट प्रश्न है, शिखर मोहन किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं जिनका चयन कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के लिए किया गया है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या हैंडबॉल? दोस्तों ये रांची के हैं शिखर मोहन, जो कि एक क्रिकेटर है, अभी चर्चा में आ रहे हैं काफ़ी। कर्नल सीके नायडू में काफ़ी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। आपको बता दें कि जो यह आयोजन किया जाता है कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी, ये घरेलू क्रिकेट है। कर्नल सीके नायडू के नाम से आयोजित किया जाता है, जो कि भारतीय क्रिकेट के पहले टेस्ट कैप्टन हुआ करते थे, उनके नाम से यह ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। घरेलू क्रिकेट है और इसका जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें रेस्ट ऑफ इंडिया अंडर 23 टीम में झारखंड के शिखर मोहन को शामिल किया गया है। शिखर मोहन रांची के रहने वाले क्रिकेटर हैं, बाएं हाथ के ओपनर हैं, सलामी बल्लेबाज हैं और झारखंड के एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्हें रेस्ट ऑफ इंडिया अंडर 23 टीम में सीके नायडू ट्रॉफी के लिए चुना गया है। और 2024-25 में जो उनका प्रदर्शन रहा है सीके नायडू ट्रॉफी में, वो काफ़ी बेहतरीन रहा है, जिसके कारण वो रेस्ट ऑफ इंडिया अंडर 23 टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि सीके नायडू का 2024-25 का जो सत्र था उसमें 13 पारी उन्होंने खेला है, जिसमें से 73.92 का औसत रहा था और 887 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें से 2 शतक और 7 अर्धशतक है। जबकि 2023-24 के सत्र में भी उनका प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय रहा था। 77.88 यानी लगभग 78 का औसत था और कुल 623 रन उन्होंने 23-24 सत्र में बनाया था। और यही कारण है कि उन्हें सीके नायडू के रेस्ट ऑफ इंडिया अंडर 23 टीम में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां नंबर, झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन रांची में किया गया? पहला, तीसरा, चौथा या छठा? दोस्तों ये आयोजन छठा आयोजन है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, इस बार कुछ विवाद के कारण इसे कैंसिल भी करना पड़ा। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल यानी जीफा के नाम से इसे जानते हैं, यानी झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका आयोजन मोरहाबादी मैदान में किया गया 1-2 मार्च को, और ये छठा जीफा का आयोजन था और झारक्राफ्ट के बैनर तले इसका आयोजन किया जा रहा था। वैश्विक स्तर पर 16 देशों की 232 फिल्मों को चयनित किया गया था। 56 लघु फिल्म और फीचर फिल्मों का भी चयन किया गया था और इसका प्रदर्शन, डॉक्यूमेंट्रीज भी इसमें शामिल किया गया था और इन सभी फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान बॉलीवुड के प्रतिष्ठित कलाकार, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी यहाँ उपस्थित थे। अगर झारखंड की बात है, देश की बात करें, बॉलीवुड की बात करें तो उषा मंगेशकर, राकेश रोशन, विवेक ओबराय, उत्कर्ष शर्मा सहित कई बड़ी हस्तियां यहाँ पे उपस्थित थी इस कार्यक्रम के दौरान। परंतु दूसरे दिन इस कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ा और जो चेयरमैन थे जीफा के ऋषि प्रकाश मिश्रा, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम को स्थगित करने का कारण ये बताया गया कि इसका परमिशन नहीं लिया गया था और झारखंड सरकार का लोगो और राज्यपाल का फ़ोटो यूज़ किया जा रहा था और मोरहाबादी मैदान का जो फ़ी होता है वो भी अदा नहीं किया गया था और परमिशन न होने के कारण ये आयोजन किया जा रहा था, जिसके कारण ये हुआ, ऐसा न्यूज़ में आया था। वैसे जीफा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और जीफा, जो कि झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तौर पर इसे जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है, झारखंड में इसका आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार के तहत लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, पुरस्कारों को भी पुरस्कृत किया जाता है और फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह पुरस्कार एक समूह के तौर पर आयोजित किया जाता है और पूरे दुनिया भर के सिनेमा को फिल्म कला को प्रदर्शित करने के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। यानी दुनिया भर के जो फिल्म है उसे एक साझा मंच उपलब्ध कराने का कार्य करता है ये जीफा। और पहली बार जो जीफा का आयोजन किया गया था झारखंड में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रांची में ही 2018 में किया गया था और ये अभी जो आयोजन किया गया वो छठा आयोजन था जीफ का। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और वन लाइनर्स के फॉर्म में मैंने कुछ मैं नया नहीं कर सका हूँ और जो पुराना है
वही आप इसे एक बार फिर से देख लें। जो नए हैं वो इसे एक बार ज़रूर नोट कर सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन है और नेक्स्ट स्लाइड में भी 5 क्वेश्चन है। इसे हम लोगों ने पिछले बार देख लिया है, इसलिए मैं अभी रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। और अंत में जाते जाते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और यह प्रश्न है, झारखंड में बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए किस जिले में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत की गई है? खूंटी, रांची, धनबाद या चतरा? इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, उम्मीदें करेंगे भी। और इसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।